पिछले कल सुंदरनगर की ग्राम पंचायत जड़ोल के गांव ठारू में संदेहास्पद हालात में हंसराज की मृत्यु मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक हंसराज अपने भाई ज्ञानचंद को लेने जड़ोल पेट्रोल पंप गया था और उसके साथ ज्ञानचंद का चचेरा साला सुभाष भी मौजूद था। इसके उपरांत इन तीनों ने कार में बैठकर शराब पी। घर पहुंचने पर मृतक का भाई अपने घर सोने के लिए चला गया, लेकिन हंसराज और आरोपी सुभाष घर के बाहर बैठकर बातें करते रहे। घटना वाली रात आरोपी सुभाष बार बार मृतक की बेटी के कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। इस पर हंसराज द्वारा सुभाष को इस प्रकार से उसके सोए हुए बच्चे को तंग करने के लिए कहा। इसके उपरांत हंसराज ने सुभाष को थप्पड़ भी मारा। मृतक की बेटी अपने कमरे सोने के लिए चली गई थी। आरोपी सुभाष ने दोबारा मृतक की बेटी के कमरे खटखटाया और कमरे की अपने आप कुंडी खुल गई। इसके बाद आरोपी ने उसका हाथ छुआ और वह अपनी चाची के कमरे में सोने के लिए चली गई। इसके उपरांत सुबह मृतक हंसराज का शव साथ वाले कमरे में खून से सना हुआ मिला। वहीं मौके पर सबके साथ पड़ी हुई कुल्हाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुंदरनगर गुरुबच्चन सिंह ने कहा कि सुंदरनगर के ठारू गांव में हंसराज की मौत पिछले कल हो गई थी। उन्होंने कहा कि मामले में मृतक के भाई के चचेरे साले सुभाष के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 354A में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पिछले कल यहाँ नज़दीक जड़ोल से एक ठारू गांव है, वहाँ से एक शिकायत आई थी जिसमें हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जिसका नाम हंसराज उम्र 38 साल को घायल अवस्था में लाए थे, जिसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो चुकी थी, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर राय हासिल की जा रही है। तब जब इस मामले में प्रारंभिक जांच की गई तो पाया गया कि एक सुभाष चंद्र का व्यक्ति जो कि रायसन कुल्लू का रहने वाला है, उसकी चाचे की लड़की की शादी ठारू गांव में हुई है, जो कि हंसराज के भाई को उसकी बहन की शादी हुई है। उस सिलसिले में वो अपनी रिश्तेदारी में उनके घर आया था, तो किसी बात को लेकर उनके आपस में बहसबाजी हुई, जिसमें हंसराज की बेटी ने अपना बयान कलमबंद कराया, जिससे मामला 302 354A आईपीसी का दर्ज हुआ है। अब इस मामले में जांच तफ्तीश हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है तथा आरोपी सुभाष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में तफ्तीश चली हुई है। सर, मामले में क्या अभी और गिरफ्तारियां होंगी? अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे ही ऐसे कुछ साक्ष्य सामने आएंगे उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी।